हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर पत्नी ने आप पे और आपके घर वालों पे और साथ ही साथ आपके रिश्तेदारों पे आरोप लगा दिए, झूठे केसों में आप सबको फंसा दिया है, तो उससे कैसे बाहर निकला जाए। साथ ही साथ वो आपको ऐसे 2 केस मैं बताऊंगी जो आपको पत्नी पे करने हैं। उससे ये फायदा होगा, जो आप चाहोगे आप वो पत्नी आपके अकॉर्डिंग समझौता करेगी। अगर आप चाहोगे कोई भी मेंटेनेंस ना दो तो वो भी चलेगी। साथ ही साथ वो लास्ट में आपके साथ ऐसा भी करेगी, लाइक आपके पैर भी पकड़ेगी, हाथ भी जोड़ेगी और बोलेगी या केस समझौता ही कर लो या इस केस को रहने दो। जो भी उसने गलती करी है उसको एहसास भी होगा। अब ऐसा क्या 2 केसेस है, क्या ऐसा टेक्निक है, क्या तरीका है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, होता क्या है ना, वो लोग पति जो परेशान होते हैं अपनी पत्नियों से, जिन पत्नियों ने झूठा केसेस किया होता है, चाहे वो 498 का हो, डीवी का हो, ऊपर से मेंटेनेंस डिमांड करने के लिए। अब जो मोस्टली पति होते हैं ना, वो किस पे फोकस करते हैं कि या भाई मेंटेनेंस देने से बचा जाए, मेंटेनेंस खत्म हो जाए, या फिर तलाक जल्दी से जल्दी हो जाए, ये जो सिचुएशन चल रही है इससे बाहर भी निकल जाए, मेंटेनेंस ना देना पड़े या फिर तलाक हो जाए। ये 2 केसेस। अब इन 2 केसों से निपटने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इससे पहले भी मैंने ये जो मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में बता रखे हैं, बट होता क्या है ना, और पतियों को पता भी रहते हैं बट वो उस पर फोकस नहीं करते। इनका तो मेन फोकस ये टारगेट होता है कि भाई अगर कोर्ट ने मांग लिया है, मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर दी, ऑर्डर कर दिया कि आपको फॉर एग्जांपल मंथली 10,000 देना, तो आप उसमें ही होता था भाई 10,000 देना, 10,000 क्यों देना, कैसे दूं, क्या करूं। अरे आप ऐसी चीज करो ना कि पत्नी को ही आप ऐसा केस लगाओ पत्नी पे कि आप पत्नी से लो उस पे के पैसे। वो 10,000 तो भूल जाओ, वो डबल देगी, वो लाखों में पैसे आपको देगी। ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो ये वीडियो बताऊंगी। देखो, जहां तक पता है, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, अगर वो चली जाती है तो पति पे केस कर दिया उसने 498 का, साथ साथ उसके घर वालों पे कर दिया, अपने सास ससुर पे कर दिया, और रिश्तेदारों को भी जोड़ लेती है। लाइक आपके जीजा को जोड़ लेगी, कजन, ब्रदर, सिस्टर, ऐसे और भी रिलेशन, चाहे वो बुआ फूफा जी कोई भी हो, जो वो रहता ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। अब इसमें कैसे नाम हटाना है, जाके आपको जैसे एक तो क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन में जैसे कि आपने सबसे पहले अपने माता पिता का नाम जो भी होती है जांच पड़ताल होती है वो हटा लो, क्योंकि क्वेश्चन के लिए एक चांस दिया जाता है। चार्जशीट होने से पहले जांच पड़ताल होगी, पुलिस वाले करेंगे, सब कुछ करेंगे, चलो नाम हट जाएगा उस रिश्तेदारों का 498 से जो भी केसेस किया गया है। अब बात होती है इस टॉपिक में कि अब किया क्या जाए, कैसे हर जाना लिया जाए इनसे, कैसे पत्नी को सबक सिखाया जाए कि जो वो गलती कर रही बहुत बड़ी गलती है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचा जाए, कैसे तलाक जल्दी हो जाए। तो ये चीजें करने के लिए पत्नी को भी सबक सिखाना जरूरी है। और वो पत्नी जो झूठे केसेस करती है पतियों पे, जो रहना नहीं चाहती साथ में, उनका एक ही मकसद होता है कि भाई मुझे परेशान किया गया है, परेशान इन सेंस कि मैं अपने ससुराल वालों के अकॉर्डिंग नहीं चलती, मैं क्यों सास की सुनूं, क्यों मैं पति की सुनूं, जो मैं बोलूंगी उस हिसाब से मेरी सुननी चाहिए मेरे ससुराल में, मैं उनके हिसाब से नहीं चल सकती। या फिर रीजन ये भी हो सकता है कि लाइक वो अडल्ट्री में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप भी हो। तो वो चीज है, ये वीडियो उन्हीं के लिए, उन्हीं महिलाओं के लिए जो वो झूठे केसेस करती है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है। फर्स्ट, डिफेंस मेंशन का केस करना है आपको, ठीक है। डिफेंस में अगर आप करेंगे, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी कहा था कि जिसका रिश्तेदारों का नाम उसने लिया है, अब वो देखो रिश्तेदार आपके पास आपके घर में तो रहते नहीं है, कोई दिल्ली रहता होगा, कोई इंदौर रहता होगा, कोई यूपी रहता होगा, सब अलग अलग लोकेशन में रहते हैं, ठीक है। सबको बोलो अलग अलग लोकेशन से केस कर दो। अलग अलग लोकेशन से केस करेंगे पत्नी पे, तो एक जितने भी लोग होंगे, जितने रिश्तेदारों का नाम होगा, उतने केसेस हो जाएंगे। पहला तो ये। साथ ही साथ अगर अलग अलग लोकेशन जाएंगे तो पत्नी तो और कहीं रहती होगी, तो वो अलग अलग जहां जहां केस पड़ेगा। और इस पे आपको मैं बता दूं, इंस्टेंट आपको न्याय भी मिलता है, जस्टिस भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा ऐसे ये केस करने से, जो मैं आपको बता रही हूँ। अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे वो केस कर दिए जिस जिस भी रिश्तेदारों के नाम लिए गए थे, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सिविल सूट ऑफ डैमेज का भी वो केस करना है, मतलब मानहानि का केस करना है कि भाई जो भी रिश्तेदारों के नाम लिए गए हैं उसको मेंटली टॉर्चर भी हुआ, साथ ही साथ फिजिकली हुआ। मेंटली टॉर्चर कैसे हुआ भाई, वो लोग तो हमारे साथ रहते नहीं थे, उनका नाम इन्वॉल्व हो गया। अब जिनको भी पता चला, चाहे वो आस पड़ोस हो, समाज और रिश्तेदारों में, कि भाई इन लोगों का भी नाम लिया गया, घर की बहू ने इनका नाम ले रही, इनको तो पता ही नहीं, क्या पता इन्होंने किया हो। मेंटल टॉर्चर हो गया, वो मेंटली परेशान रहेंगे तो ना अपने काम पे फोकस करेंगे, लोगों की बातें, बाहर निकलना तो लोग ताने मारते हैं कि भाई इनका भी नाम 498 में आ रहा है, डीवी में केस में आ रहा है, ये तो मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मेंटल टॉर्चर की वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, काम पे फोकस नहीं करेंगे तो वही चीजें घर में बैठना, मेंटली की वजह से बीमार होना, हेल्थ को इशू होना,
तो ये सारी चीजें मतलब मेंटली फिजिकली दोनों हो ये परेशान। तो इस वजह से आपको क्या करना है, डैमेज और सिविल सूट फाइल करनी है, जो इसमें हर्जाना कोर्ट आपको दिलवाएगी। अब वो हर एक, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर 4 लोग भी है ना, सबने अलग अलग अपने वो मांग दिया कि हमें भाई हर्जाने के लिए मांग कर दिया, ये डैमेज और सिविल सूट का केस कर दिया, तो मान के चलो जो हाँ पत्नी मेंटेनेंस की आपसे डिमांड कर रही थी ना कि 10,000 महीने, उसको लाखों में देना पड़ेगा। अगर एक मान के भी चलो 50 लाख हो गया, ठीक है, पूरा टोटल मिला के जितने भी केसेस हुए हैं, तो वो तो ये पता चल जाएगा भाई मैं तो झूठे आरोप इन पे लगा रही थी, उसके घर वालों को पता चल जाए झूठे आरोप हम लगा रहे थे इन पे। अब वो तो अब ये सच होने वाला है, हम पकड़े जाएंगे कि पता था इन्होंने झूठे आरोप लगाए, और जिन जिनको हमने फंसाया था हम उल्टा हम फंस गए, अब हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। और अलग अलग शहर में अलग अलग जाना है, इससे ये भी होगा पत्नी तो परेशान होएगी, कभी दिल्ली जाएगी, कभी इंदौर जाएगी, कभी यूपी जाएगी, तो कभी बिहार जाएगी, जहाँ जहाँ जो केसेस लगे हुए हैं उससे वो परेशान होगी। जहाँ वो लेने की बात कर रही थी अब उनको देना पड़ेगा, देने के लिए जहाँ हजारों में बात हो रही थी कि हजार हमें मिलेंगे मंथली, अब उसको लाखों में देना पड़ेगा। ये एक हुआ, परेशान तो होएगी होएगी। एंड ऑफ द केस वो यही करेगी कि भाई आएगी आपके, हाथ जोड़ेगी, पैर भी पकड़ेगी कि जैसा तुम बोलोगे उस हिसाब से मैं चल लूंगी, समझौता जैसा करना है आपको करो, जो अगर पैसे नहीं भी देने कोई बात नहीं, डिवोर्स लेना डिवोर्स भी ले लो, बट मुझे छोड़ दो उस हिसाब से। और ये होगा, आप मान के चलो अगर आप ऐसा करते हैं ना, सच में इंस्टेंट आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस आपको जल्दी मिलती है ऐसे में। बट कुछ लोग होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, कुछ भी, वो लोग समझते हैं इनको इस केसेस को ना, जो ये केसेस करते हैं ऐसे कर देते, नहीं इससे कुछ नहीं होता है, बट होता है। अब जब पत्नी जब मान जाएगी ना, और एक बात और, अगर जब ये डेट लगेगी आपकी, जब ये केस करेंगे, तो पत्नी अगर नहीं आती है 2-4 डेटों में, तो इससे आपको फायदा होगा। 1-2 डेट में नहीं आई, एक्सपायरी ऑर्डर मिल गया, एक्सपायरी ऑर्डर मिल जाएगा, उसके बाद फिर वो नोटिस जाएगा उसके पास रिकवरी के लिए, जो हमने केस कर रखा है बाहर जाने के लिए, ठीक है, रिकवरी के लिए केस जाएगा, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और नहीं देगी तो वही बात है, लास्ट में उसको आपको अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसा आपका होगा वो आएगी, वही बोलेगी मुझे माफ करो, मुझसे गलती होगी, जैसा है। तो आपको क्या करना है, एंड ऑफ द केस म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करनी है, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी झूठे केसेस किए हैं उसको बोलना है कि वो वापस करे, और उस सारे झूठे केसेस को जिसके भी नाम इन्वॉल्व कर रखे वो खत्म करे। म्यूचुअल डाइवोर्स में भी ये होता है, जब पिटीशन करेंगे तो 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड दिया जाता है कि आप देखो चांस करो वो चीजें, तो आप उस समय मना कर दो कि नहीं हमारी दोनों की आपसी सहमति है, हमें 6 महीने का लॉकिंग पीरियड जो भी है वो नहीं चाहिए, हमें इंस्टेंट चाहिए, तो आपको वो भी कैंसिल हो जाएगा, और आपको फिर जो भी है जल्दी आपको तलाक मिल जाएगा। तो और उस हिसाब से जो भी उसने झूठे केसेस किए उसने उसके घर वालों ने, तो उसे आप खत्म करने के लिए उसको बोल दो। और ये आई एम 100% श्योर, ये ऐसा आप करके देखो, आपको मैं बिल्कुल श्योर हूँ आपको न्याय मिलेगा मिलेगा। और इसमें ऐसे केस करने पे ना आपको जस्टिस जल्दी मिलता है, इंस्टेंट न्याय मिलेगा, और फायदा भी होगा, पैसे का भी फायदा होगा, देने से भी बच जाएंगे आप मेंटेनेंस। दूसरा ये है कि पत्नी पे आप लगा देंगे मानहानि का केस, उसको पैसे देने पड़ेंगे, और जो जो उसने रिश्तेदारों पे लगाए उतने केसेस बढ़ जाएंगे, वो पूरी तरीके से परेशान हो जाएगी। क्योंकि अगर हम जैसे कि एक केस में चलो बार बार हम केस जा रहे हैं, पर्टिकुलर कोई भी एक लोकेशन फिक्स है कि चलो भाई दिल्ली का है तो हमें बार बार वहां कोर्ट में जाना है, अब वो पत्नी जो हर एक शहर में उसको जाना पड़ेगा जहां जहां उसके केसेस लगे के हैं, जिस पे उसने आरोप लगाया, तो वो अलग अलग केसेस पे है, वो वैसे ही परेशान हो जाएगी, ठीक है। बाद में अब ये टेंशन हो जाएगी झूठे आरोप के बदले मेरे को जो पैसे मिल रहे थे अब वो हमें देने पड़ेंगे, वो भी हजारों के बदले लाखों देने पड़ेंगे, तो वो एक हो जाएगा। तो यही होगा, जिस जिस हिसाब से आप जो बोलोगे लास्ट में यही होगा, भाई आएगी आपके हाथ जोड़ेगी, पैर भी पकड़ेगी, जैसा आप बोलोगे उस हिसाब से आपके चलेगी। तो ये चीजें हैं, करके देखो, आई एम डैम श्योर आपको मिलेगा ही मिलेगी, हेल्प जरूर मिलेगी। मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती है मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।